हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 5.1 इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, तो इसमें हम ढेर सारे अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। एक पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और कई केसेस में कई या मोस्ट केसेस सारी केसेस में अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये आप बोलोगे ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और वही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्क्वायर क्या है, ये मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया तो अब मैं पूछूं आपसे क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पैरेलल एक पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है और अपोजिट साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, सेम वही तरीके से रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और सारी प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो हम क्वेश्चन से ही सीख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम है WXYZ। ठीक है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे आपके लिए डायग्राम WXY और Z। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि इसके अंदर जो डायगोनल्स है इस पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, है ना। इस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला आपको, एक एंगल XYZ है उसकी वैल्यू 135 डिग्री है। ठीक है, तो ये देखिए एंगल XYZ इसकी वैल्यू है आपकी 135 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल XWZ, यानी कि आपको किसकी वैल्यू पूछी है, देखो ये एंगल XWZ ये जो है ना, ये एंगल XWZ की वैल्यू पूछी है और फिर आपसे पूछी है एंगल YZW की। ठीक है, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, और फिर एक और चीज आपसे क्या पूछी गई है, आपको बोला गया है कि OY, ठीक है, ये डायगोनल का जो हाफ पार्ट है OY इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है ये पूरे WY की वैल्यू आपसे पूछी है। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो WY और XZ जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको गिवन में वैल्यू दी है, XYZ की वैल्यू भी आपको दी गई है और OY की वैल्यू भी आपको 5 सेंटीमीटर देकर रखी है। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या क्या है, मेजर एंगल XWZ, YZW और जो लेंथ यानी कि आपको जो डायगोनल WY है उसकी वैल्यू में ढूंढनी है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज पहले से देके रखी है, वो क्या दिया है, एंगल XYZ। एंगल XYZ की वैल्यू कितनी है आपकी 135 डिग्री। ठीक है, अभी कोई भी पैरेललोग्राम अगर हो तो आपको एक प्रॉपर्टी जरूर याद रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते ही है, साथ ही साथ जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पर बना है ना, अभी देखो ये जो एंगल यहाँ पे 135 डिग्री बना है ना वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल जो भी पैरेललोग्राम में होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये एक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले प्रॉपर्टी लिख लिया, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको बार हमेशा लिखनी पड़ेगी नहीं तो टीचर आपके मार्क्स काट लेगी। ठीक है, देयरफॉर एंगल XYZ और एंगल XWZ ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंगल XWZ इज इक्वल टू एंगल XYZ और वो दोनों किसके इक्वल है 135 डिग्री के। तो आपको क्वेश्चन में पहले से दे के रखा है। ठीक है, सो देयरफॉर मेजर एंगल XWZ की वैल्यू जो है वो है 135 डिग्री। ठीक है, आपको ये मिल गया। अभी इसके बाद आपको क्या ढूंढना था, आपको एंगल WZY की वैल्यू भी आपको ढूंढनी थी। ठीक है, तो अभी देखो एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक पैरेललोग्राम की कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर हम करें तो हमें आंसर मिलेगा 180 डिग्री, यानी कि वो दो एडजेसेंट एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, अगर देखो मैं ये जो एंगल है ना एंगल Y और एंगल Z को अगर मैं ऐड करूँ तो भी 180 डिग्री मिलेगा, एंगल Y और एंगल X को ऐड करूँ तो भी 180 डिग्री मिलेगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो एंगल Z और एंगल W को एंगल X और एंगल W को जब आप ऐड करोगे तो भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप एंगल W और एंगल Z की वैल्यू को भी ऐड करोगे तो भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, वही अगर आप Y और W को करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपको एडजेसेंट एंगल ही चाहिए, यानी कि Y के बाजू में ही होने चाहिए वो एंगल। Z के साथ करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, खाली Z और X के साथ होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है,
तो ये आपने लिख लिया। अभी देखो, अभी ना एंगल एक्स वाई जेड को जब आप ऐड करोगे एंगल वाई जेड डब्ल्यू के साथ तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 180 डिग्री मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पर है सप्लीमेंट्री होता है इसीलिए 180 डिग्री मिलता है ना आपको। तो देखो 135 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये है एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम यूज करेंगे हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो हमने एंगल्स तो दोनों ढूंढ ली जो मैं बोला था, अभी हमें वैल्यू ना इस डायगोनल की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो अभी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दो डायगोनल होते हैं, देखो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, ये दोनों जो भी पॉइंट पे मीट करते हैं ना वो एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि ये जो दोनों पॉइंट कहाँ मिले, ओ पॉइंट पे मिले ना दोनों पैरेललोग्राम तो ना अभी ये जो ओ एक्स और ओ जेड है ना ये दोनों एक्स जेड के बीच में आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ओ एक्स है और ओ जेड है वो दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। सेम वही तरीके से ओ वाई और ओ डब्ल्यू की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो देयरफॉर जो डब्ल्यू वाई है पूरा का पूरा आपका डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डब्ल्यू वाई है वो ओ वाई का डबल है, ठीक है। क्योंकि ओ वाई और ओ डब्ल्यू को ऐड करोगे तो आपको 10 सेंटीमीटर मिलेगा और 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर का डबल है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ वाई। अब से क्वेश्चन में ना ये लेंथ ओ वाई के बारे में ही पूछा है, मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे आपको समझाना था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि हमें ये वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में ना ओ वाई की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे डब्ल्यू वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है। डब्ल्यू वाई जो डायगोनल है तो आप क्या लिखोगे कि ओ वाई की जो लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ डायगोनल डब्ल्यू वाई, ठीक है। डायगोनल जो डब्ल्यू वाई है उसको जब हाफ करोगे उसका तो आपको ओ वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ओ वाई की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 2 नीचे है तो 2 अब यहाँ पर नीचे से ऊपर चले आएगा, है ना। देखो नीचे से यहाँ पे ऊपर चले गया तो क्या हो गया 5 इंटू 2। अब 5 इंटू 2 क्या था 10 सेंटीमीटर आपको वैल्यू मिल गई। जो आपका डायगोनल था उसकी भी आपको वैल्यू मिल गई जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी आपको मिल गया, ठीक है। अब हमें जो जो गिवन था वो सब हमें मिल गया, है ना। एंगल एक्स डब्ल्यू जेड की वैल्यू भी मिल गई, वाई जेड डब्ल्यू भी मिल गया और डायगोनल एल वाई की लेंथ भी हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी एकदम सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें आपको वेरिएबल्स दे दिया है और इस वेरिएबल की वैल्यू के हेल्प से आपको एंगल्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो बस इतना ही फर्क है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी उतना ही आसान है जितना क्वेश्चन नंबर 1 आपका आसान था, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी। इसमें एंगल ए की वैल्यू क्या दिया 3x + 12 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा 3x + 12 डिग्री। फिर एंगल बी की वैल्यू आपको बोलिए 2x - 32 डिग्री, वो भी हमने लिख दिया यहाँ पे 2x - 32 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है आपकी 3x + 12 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू आपकी क्या है 2x - 32 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा क्या क्या है यहाँ पे, आपको पूछा जो मेजर एंगल एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, फिर एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें क्या पता है कि एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो उसी हेल्प से हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू होगी 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए जो है एंगल ए की आपको क्या वैल्यू देके रखी है 3x + 12 डिग्री, तो 3x + 12 डिग्री ये रहा। फिर एंगल बी की वैल्यू आपको 2x - 32 डिग्री देके रखी है, ठीक है। और ये एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू आपने लिखी थी 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा 3x + 12 यहाँ पे मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 2x - 32, ठीक है। फिर क्या होगा 3x + 2x क्या होगा आपको 5x दे देगा 12 - 32, ठीक है। 12 - 32 क्या होता है -20 होता है ना, क्योंकि 32 एक बड़ी वैल्यू है तो इसीलिए साइन भी उसकी ही बड़ी वाली साइन आएगी, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो ये -20 जब यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा +20 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 + 20, ठीक है। 5x = 180 + 20 और x की वैल्यू हो जाएगी 200/5, ठीक है। 200/5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 1 = 5, 5 4 = 20 और 5 0 = 0, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू जो कि है 40, ठीक है। 40 डिग्री आपको वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू क्या क्या निकलेगी आपकी, ठीक है।
एंगल ए की वैल्यू क्या आपकी 3x + 12 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको कितनी मिली 40 है ना, तो आप करोगे 3 × 40 + 12। अब 3 × 40 क्या होता है 120 होता है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, देखो 3 × 40 120 होता है, 120 + 12 क्या देगा आपको 132, ठीक है। तो आंसर आ गया 132 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2x - 32 क्या देगा आपको, देखो 2x क्या देगा 2 × 40, ठीक है। 2 × 40 क्या दे देगा आपको 80, 80 - 32, ठीक है। 80 - 32 क्या देगा आपको 48 डिग्री, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपको एंगल बी की भी वैल्यू मिल गई, एंगल ए की भी वैल्यू मिल गई। अब आपसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू हमसे पूछी थी, ठीक है। तो चलिए मैं इस फिगर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखे सब कुछ। ठीक है। अब देखो मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी जो है वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो देखो एंगल ए और एंगल सी जो है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंगल है ना, तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। ए की वैल्यू क्या मिली 32 डिग्री, तो सी की वैल्यू भी 32 डिग्री होगी, ठीक है। सेम तरीके से एंगल बी और एंगल डी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना, और एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 डिग्री। तो अब लास्ट में आपका फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 40 and measure angle C and measure angle D are 132 डिग्री and 48 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे भी आप डिग्री का साइन डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो किसी भी पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है कि उसके सारे साइड की जब वैल्यूज को ऐड करोगे और जो वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू को हम इस वैल्यू को हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं, एक पैरेललोग्राम ABCD को कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया है कि एक साइड है जो दूसरी साइड से 25 सेंटीमीटर बड़ा है, वन साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम छोटे वाले साइड को x मान लेंगे और बड़ा वाला साइड अपने आप आ जाएगा x + 25, ठीक है। अब जो लार्जर साइड है, देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो स्मॉलर साइड AD है उसकी वैल्यू है x सेंटीमीटर और जो लार्जर साइड है उसकी वैल्यू है x + 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी आपको एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि उसके अपोजिट जो साइड होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू भी x आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी x + 25, है ना। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, अपोजिट साइड देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर AD = BC = x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद जो AB है, AB किसके इक्वल है, AB है CD के इक्वल, है ना, और वो कितना है x + 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम का पेरीमीटर तो आपको पता ही है, साइड AB + BC + CD + AD, ठीक है। देखो सारे साइड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। AB की वैल्यू थी x + 25, CD भी वही था, BC की वैल्यू थी x और AD की वैल्यू भी थी x, ठीक है। अब चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं कॉमन कौन सी चीज़ है, देखो x x x और x, ठीक है। 4 बार x आ रहे हैं तो वो हो जाएगा 4x, ठीक है। और 25 + 25 हो जाएगा आपका 50। अब 25 जो 50 है, 50 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो जब 50 यहाँ पे आ जाएगा, मैं आपको बीच का स्टेप करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो = 4x = 150 - 50 क्यों हुआ, क्योंकि ये 50 + 50 की जगह यहाँ पे आके -50 बन गया, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 और 4x की वैल्यू आ गई 100 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/4 के इक्वल, और ये वैल्यू क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। अब देखिए जो बड़े वाले साइड थे AB और CD है, जो बड़े वाले साइड है आपके, उनकी वैल्यू क्या है x + 25, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 25 + 25 जो कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और AD और BC जो दोनों x के इक्वल है उनकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। और देयरफॉर आपसे पूछा क्या गया था कि इस पैरेललोग्राम के सारे साइड की लेंथ बतानी है ना, तो वो सारे साइड की लेंथ हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, है ना। ये देखो दो साइड की वैल्यू यानी कि CD और AB की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आई और AD और BC की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आई, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है कि अगर दो रेशियो एडजेसेंट एंगल का रेशियो आपको एक पैरेललोग्राम में 1:2 दे के रखा है और आपसे पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको सिर्फ दो एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू दे के रखी है और आपसे पूछी है कि सारे एंगल्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगी इसकी वैल्यू। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2, ठीक है। तो ये हमें पहले से दे के रखी है वैल्यू, ठीक है। टू फाइंड, अभी हमको ढूंढना क्या है कि मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के आपको सारे एंगल्स का मेजर ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, फिर से अभी हम वही पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया है कि जो दो एडजेसेंट एंगल हैं उनका रेशियो है 1:2, ठीक है। तो 1:2 का अभी हम एक कॉमन मल्टीपल इसको असाइन कर देते हैं और वो मल्टीपल हम x असाइन कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखो छोटा वाला एंगल क्या था, A था, तो उसकी वैल्यू x हो जाएगी और बड़ा वाला एंगल क्या है, B है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x, ठीक है, x और 2x, ठीक है। मेजर एंगल A आपका आ गया x और मेजर एंगल B यहाँ पे आ गया आपका 2x, ठीक है। दोनों एडजेसेंट एंगल है ना एक दूसरे के, बड़ा वाला 2x है, छोटा वाला x है, ठीक है। अब आपको एक और चीज पता है, आपको वो दूसरी चीज क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि उनका जो समेशन होता है वो आपको देता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर आप जब एंगल A और एंगल B को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A की वैल्यू आपको मिली है x डिग्री, एंगल B की वैल्यू आपको मिली है 2x, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो x + 2x 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180/3। 180/3 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अभी 60 डिग्री कहाँ से आया, देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखो 3 1 3 और 3 6 18 और 3 0 0, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री वैल्यू, है ना, ठीक है। तो अभी देखो आपको एंगल A की वैल्यू आपको क्या ढूंढनी थी, एंगल A की वैल्यू x के इक्वल थी, वो हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू थी 2x और वो हो जाएगा इक्वल 120 डिग्री के। अब 2x 120 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2x किसके इक्वल होगा, 2 × 60 डिग्री के, है ना, 2 × 60 डिग्री ना, जो कि होता है 120 डिग्री के इक्वल, क्योंकि x की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिली, ठीक है। अभी आपको क्योंकि चारों अभी तक तो हमें सिर्फ 2 ही एंगल मिले, लेकिन हमें क्या पूछा है, चारों एंगल हमसे पूछा था, ठीक है। तो एंगल A देखो, अभी यहाँ देखो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है ना, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल A और एंगल C दोनों 60 डिग्री हो गए। फिर उसके बाद एंगल B और एंगल D ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आपका फाइनल आंसर लिखोगे, यहाँ पे मैं आपके लिए फाइनल आंसर लिख देता हूँ। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द ऑल 4 angles of the parallelogram are, क्या कौन सी आपको वैल्यूज मिली, एक मिली 60 डिग्री, फिर मिली 120 डिग्री, ठीक है। फिर वापस जब आपने ढूंढा तो आपको फिर से एक 60 डिग्री मिली और एक 120 डिग्री मिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में आपसे कोई नाम वाम पूछा नहीं था इस क्वाड्रिलैटरल का, सिर्फ आपसे लास्ट में एंगल्स पूछे थे, तो हमने सिर्फ एंगल्स ही यहाँ पे बताया इन्हें, ठीक है। अब हमने ये नहीं लिखने गए कि एंगल A की वैल्यू इतनी, एंगल B की वैल्यू इतनी, हमसे सीधे सीधे क्या पूछा था, कोई फिगर नहीं दिया था, सीधे सीधे वैल्यूज पूछी थी, हमने भी सीधे सीधे वैल्यूज इन्हें बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है अच्छे से, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये इस प्रैक्टिस सेट 5.1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है लेक्चर 1 का, ठीक है। तो इसके बाद का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम आपके लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर करोगे। आपको दिया गया कि पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बना दिया एक आपका पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अभी ये जो डायगोनल AC है और डायगोनल BD है, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट O के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अभी आपको क्या बोला गया है कि आपको AO की मेजर दे के रखी है, AO देखो ये रहा आपका AO, इसकी मेजर दे के रखी है, और फिर आपका BO यानी कि इसकी मेजर दे के रखी है आपको, ठीक है। AO आपका 5 है और BO आपका 12 है, ठीक है। देखो अभी ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, इससे आपको ऐसे 12 छोटा दिख रहा है और AO आपको बड़ा दिख रहा है। ये मैं चाहता था मैं उल्टा लिख देता, लेकिन आपको ऐसे आदत है ना देखने की, ABCD ऐसे आपको देखने की आदत है ना, इसीलिए मैंने आपके लिए इसको
ये जो बी ओ है ये छोटे वाले को ही मैंने 12 कर दिया, ठीक है। अभी आप ऐसे बोलना मत कि बी ओ देखने में छोटा लग रहा है, ए ओ देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, चलता है, ठीक है। आपको तो बस प्रूफ करने से मतलब है, यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करने नहीं बोला है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बी ओ सी डी आप ऐसे कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फिर आपको क्या दिया है, ये ए ओ की वैल्यू दी है, बी ओ की वैल्यू दी है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू भी आपको दे के रखी है यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अननोन पे भी इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला कि आपको इसकी वैल्यू 13 है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है, ठीक है। तो देखो एक आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रोम्बस आखिर होता क्या है। रोम्बस एक कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके सारे साइड की वैल्यू इक्वल है, यानी कि ये और ये चारों साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक स्क्वायर एक रोम्बस है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल स्क्वायर एक रोम्बस है। लेकिन अगर मैं पूछे क्या एक रेक्टेंगल रोम्बस है, तो आप बोलोगे नहीं रेक्टेंगल रोम्बस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेक्टेंगल के चारों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम आपका ये प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमें देखो क्या प्रूफ करना है मेन यहाँ पे, हमें बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें ना इस ट्राइंगल को ऐसे दिखाना है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखो फिर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल इसको जब हम प्रूफ कर देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डायगोनल बी डी और डायगोनल ए सी है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो मेन हमारा मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, मतलब मेन मोटो क्या है हमारा, यहाँ इसे हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है इस ट्राइंगल को, ठीक है। अभी हम आपका सब कुछ गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं गिवन आपको क्या दिया है। देखिए गिवन आपको दिया है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें आपको क्या क्या दे के रखा है, ए ओ की मेजर आपको दे के रखी है 5, बी ओ की मेजर आपको दे के रखी है 12 और ए बी की मेजर भी आपको दे के रखी है एज 13, ठीक है। अब देखते हैं आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, प्रूफ क्या करना है आपको, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे लिखोगे, अभी प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम इस ट्राइंगल ए बी सी डी को ए ओ बी को देखने वाले हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी को, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक अलग से ट्राइंगल ए ओ बी बना भी देता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी। यहाँ पे एक अच्छे से राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा। अब देखते हैं कि क्या कंसिडर करना है हमें, ए ओ बी, ठीक है। ये वैल्यू आपको 13 दी है, ये वैल्यू आपको 5 दी है और ये वैल्यू आपको 12 दी है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करें, कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी आपको क्या दिया है, ए ओ की वैल्यू आपको दी गई है 5, ठीक है। फिर आपको बी ओ की वैल्यू क्या दे के रखी है, आपको 12 दे के रखी है, और फिर ए बी की वैल्यू आपको देखी है 13, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पे नाउ ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है। ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी ओ क्या है, बी ओ है आपका 12, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। अब दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 169, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिली 169। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। फिर आप देखो नाउ अब आपको ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे के रखी है, देखो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो आपको पता है 169 होता है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लो। फिर करो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर जो है वो है आपके ए बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी ट्राइंगल में आप कोई भी दो साइड के स्क्वायर के सम को तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल अगर प्रूफ कर दोगे तो वो ट्राइंगल बन जाता है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है।
तो अब क्या बोलोगे, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। रीजन क्या हो जाएगा आपका, रीजन हो जाएगा आपका कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई होगा ना, तो ये है उसका कॉन्वर्स। तो अब आप क्या करोगे, ये तो आपको पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो देयरफॉर एंगल AOB जो है वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, जब आपने एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, अब इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि AOB तो 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर देखो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री है ना। तो अब आप इसके बेसिस पे क्या बोल सकते हो कि जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। ठीक है, ठीक है। फिर अब लास्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे अ पैरेललोग्राम whose diagonals are perpendicular to each other is a rhombus। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो है आपका रोम्बस। देखो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो पैरेललोग्राम्स दिए हैं। एक है आपका पैरेललोग्राम PQRS और एक है आपका पैरेललोग्राम ABCR। ठीक है, ये देखो एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक बड़ा वाला पैरेललोग्राम में जो एंगल P है उसकी वैल्यू आपको दे के रखी है जो कि 110 डिग्री है। ठीक है, अभी आपको उसी की हेल्प से आपको क्या ढूंढना है, आपको इस छोटे वाले क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल ARCB की वैल्यूज आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से ये हो जाएगा, आपका बिना पेन उठाए भी आपका सॉल्व हो जाएगा एकदम आराम से। ठीक है, लेकिन हमें तो अभी इसके लिए मार्क्स चाहिए, तो हमें तो पेन उठा के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका गिवन लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। गिवन वैल्यू सिर्फ आपको दो चीज़ें दी गई है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS एंड क्वाड्रिलैटरल ABCR आर बोथ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, कि दोनों के दोनों आपके क्या है, पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या दिया है, आपको एक चीज़ ढूंढनी है, टू फाइंड आपको क्या ढूंढना है, मेजर एंगल। कौन से एंगल आपको ढूंढने हैं यहाँ पे, मेजर एंगल A, मेजर एंगल B, मेजर एंगल C एंड मेजर एंगल R। ठीक है, ये वैल्यूज आपको ढूंढनी है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ नहीं, यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सोल्यूशन खाली लिखना चाहिए ना, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है ना। अगर कुछ प्रूफ करना रहता है तब आप लिखते हैं ऐसा कि टू प्रूफ, है ना। तो अब देखिए क्वाड्रिलैटरल PQRS जो है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चीज आपको क्या थी, गिवन थी, है ना। अब आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और वो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, देखिए क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, यानी कि एंगल ये जो 110 डिग्री ये जो है एंगल P एंगल R के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। एंगल R क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये छोटू वाला ये जो ARCB है ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसीलिए जो एंगल B है अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो एंगल R के साथ एंगल B भी 110 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। और फिर हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम सारे के सारे एंगल्स को ढूंढ लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर में अभी आप क्या लिखोगे, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल आर एक दूसरे के इक्वल है। सॉरी, मैंने आपको छोटे वाले एंगल का बता दिया। आप ऐसे लिखोगे कि मेजर एंगल कौन से एंगल, मेजर एंगल पी और आर इक्वल है। मेजर एंगल आर इज इक्वल टू मेजर एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 110 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, हमने ये तो ढूंढ लिया कि इस मेजर एंगल आर की वैल्यू 110 डिग्री, ये हमने ढूंढ लिया। अभी हमें एंगल बी की वैल्यू ढूंढनी है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर नाउ कंसिडर पैरेललोग्राम ए बी सी आर, है ना, ए बी सी आर आपको नाम देके रखा है ना। ठीक है, देयरफॉर मेजर एंगल आर इज इक्वल टू मेजर एंगल बी। ठीक है, अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, 110 डिग्री। इसका रीजन अब सेम है, ये रीजन यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। मैं इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको हम कॉपी करके वापस आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे वापस लिख दो। ठीक है, अब हमें दो एंगल मिल गए, एंगल बी और एंगल आर तो मिल गया हमें। अभी हमें बचे हुए एंगल्स की वैल्यू ढूंढनी है हमें। ठीक है, अब बचे हुए कौन से एंगल्स है आपके, एंगल बी और एंगल ए। ठीक है, एंगल बी और एंगल ए की अगर आपको वैल्यू ढूंढनी है ना, तो आप ये देख सकते हो कि एंगल बी और एंगल ए एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है, और इन दोनों का सम आपको 180 डिग्री देगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के अंदर जो होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 डिग्री, है ना। देयरफॉर मेजर एंगल बी की वैल्यू आपको क्या देके रखी है, 110 डिग्री, जो हमें मिला था यहाँ पे, हमने ढूंढा था यहाँ पे पहले ही, प्लस मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर जो मेजर एंगल ए हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर मेजर एंगल ए की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें कौन से एंगल्स यहाँ पे मिल गए हैं, मैं आपको अच्छे से एक बार रफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमें ये मिल गया 110 डिग्री, फिर हमें ये भी मिल गया अपोजिट एंगल 110 डिग्री, और फिर हमें ये भी मिल गया 70 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और एंगल सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको भी आप फिर से एक बार आप इसको कॉपी करोगे, सेम यही स्टेटमेंट आप फिर से लिखोगे, और फिर इसके नीचे आप लिखोगे देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपको एक फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा, और वो फाइनल स्टेटमेंट आपका हो जाएगा देयरफॉर इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी आर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, मेजर एंगल ए की वैल्यू आपकी क्या आई है, 70 डिग्री आई है, मेजर एंगल सी भी आपका 70 डिग्री आया है, फिर आपका मेजर एंगल बी जो है वो कितना आया 110 डिग्री, और फिर मेजर एंगल आर भी आपका कितना आया है 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, एक आपको पैरेललोग्राम ABCD दे के रखा है। ठीक है, ये रहा आपका पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब इसके आगे एक रे बनाई गई है BE। ठीक है, अब ये रे BE ऐसे बनाई गई है सच दैट ये जो BE है वो AB के कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है। अब इसके बाद एक यहाँ पे रे या फिर आप एक सेगमेंट ईडी बोल सकते हो, इसको भी यहाँ पे बनाया गया है। अभी आपसे पूछा क्या है कि बीई और एबी इक्वल है, आपको दे के रखा है, ठीक है। अब आपको प्रूफ इसके आगे क्या करना है कि जो लाइन ईडी है इस ईडी की बाइसेक्टर है ना, ये जो लाइन ईडी है इस लाइन ईडी की बाइसेक्टर है, मतलब ये लाइन ईडी ना इस सेगमेंट बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है, कहाँ पर कर रही है, इस पॉइंट एफ के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये जो लाइन ईडी है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, जब आप ये प्रूफ करोगे कि बी एफ और एफ सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब ये आप कैसे इक्वल प्रूफ करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मेन एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये ट्राइंगल बी ई एफ और ट्राइंगल एफ सी डी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, आपका अपने आप बी एफ और एफ सी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल से इक्वल हो जाएंगे और आप इसको प्रूफ कर लोगे, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन गिवन आपको देखे क्या रखा है, पहले हम वो सब देख लेते हैं, ठीक है। गिवन में सबसे पहले आपको एक चीज देके रखी है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपको सबसे पहली गिवन चीज थी, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इसके आगे तो आपको एक चीज और गिवन है कि BE जो है वो इक्वल है AB के, ठीक है। ये दो चीजें आपको गिवन थी, ठीक है। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ में मुझे लगता है एक ही ओ आता है। यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है कि सेगमेंट BC बाइसेक्ट सेगमेंट BC नहीं आएगा, यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है कि लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ आपको कैसे करना है, सबसे पहली बात आपको क्या देके रखा है कि BE और AB एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और AB जो है वो इस पैरेललोग्राम का पार्ट है, ठीक है। अभी आपको बस ये दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करना है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। खाली ये दो ट्राइंगल्स को आपको कंसिडर करना है। अब देखो जो AB है क्या वो DC के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका क्वाड्रिलैटरल ABCD है इज अ पैरेललोग्राम, है ना। क्वाड्रिलैटरल ABCD जो आपका है वो एक पैरेललोग्राम है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर साइड, कौन सा साइड, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ पे अपोजिट साइड of a parallelogram are congruent, ठीक है। ये आ गया आपका रीजन। फिर अभी आप दूसरी चीज क्या लिखोगे, ऑल्सो साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड या फिर सेगमेंट, आप दोनों में से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, BE। रीजन क्या होगा यहाँ पे, गिवन, ठीक है। देयरफॉर साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB, ठीक है। अभी हमने क्या प्रूफ किया कि जो साइड DC है और साइड BE, मैंने यहाँ पे AB लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे AB नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा DC आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा साइड DC और साइड BE कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड DC और BE यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो देखो अभी हमने खाली अब इस ट्रायंगल में सिर्फ ये दो साइड को अभी तक हमने इक्वल प्रूफ किया है, ठीक है। और आपको एक और बात पता है, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दो। और फिर इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, दैट ऑल्सो AB साइड AB इज पैरेलल टू साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, ठीक है। ये AB और DC पैरेलल है। अब ये क्यों पैरेलल है, आप यहाँ पे एक रीजन लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। इसका नाम पैरेललोग्राम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर आप इसके बेसिस पे क्या बोल सकते हो कि साइड ए ई इज पैरेलल टू साइड डी सी, है ना। जब ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए ई और डी सी भी पैरेलल होंगे, क्योंकि सेम ही तो, जो ए ई है और ए बी दोनों सेम ही तो है ना। देयरफॉर अब आप इसके बाद क्या लिखोगे, एंगल एफ बी ई और एंगल एफ सी डी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल एफ बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ सी डी। रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ये एक जेड बन रहा है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिखाया है कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे चेक करते हैं, एक जेड बन जाए, ठीक है। ये देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या प्रूफ किया, इस ट्रायंगल में साइड को प्रूफ किया और ये दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ किया है, ठीक है। सॉरी, उन दोनों एंगल्स को नहीं, हमने सिर्फ ये दोनों एंगल्स को प्रूफ किया है। अब एक लास्ट बचता है यहाँ पर डी एफ सी और ई एफ बी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और रीजन क्या है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ऑल्सो फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल बी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एफ डी, ठीक है। रीजन क्या यहाँ पे आ जाएगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं अगर कोई भी ट्रांसवर्सल वहां से जाए तो। देखो बी एफ ई और सी एफ डी, ये हो गया। अब आपने इसको इक्वेशन 2 नाम दिया था, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए और इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, ये चारों इक्वेशन को देखोगे तो आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगल बी एफ ई है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ डी, और कौन से टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से, ठीक है। सॉरी, दो एंगल है ना, तो साइड एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। अब आप इसको ए एस ए टेस्ट भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मेरी मानो तो आपको साइड एंगल एंगल ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइड है और यहाँ पे दो एंगल इक्वल है। देखो साइड एंगल एंगल, ठीक है। तो साइड एंगल एंगल टेस्ट से ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर अब हमने दोनों ट्रायंगल को तो इक्वल प्रूफ कर लिया। अब आप इसके बाद क्या बोलोगे, जो सेगमेंट एफ बी है, या फिर आप बोल सकते हो जो साइड एफ बी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एफ सी, है ना। अब वो कैसे आया, ये देखो साइड, मैं यहाँ पे सब कुछ आपके लिए रफ कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ फिर से अच्छे से, है ना। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ये जो साइड एफ सी है और साइड बी एफ है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो सी एस सी टी, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि सेगमेंट, ये जो लाइन ई डी है ये इस सेगमेंट बी सी को इस पॉइंट एफ के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने आपको क्या बोलता है, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, जब आप बी एफ और एफ सी को इक्वल प्रूफ कर दो, है ना। यहाँ पे हमने बी एफ और एफ सी को इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। सो देयरफॉर लाइन ई डी इज द बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट बी सी एट पॉइंट बी, है ना, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो इसका मिड पॉइंट है। फिर यहाँ पे पॉइंट बी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट एफ, ठीक है। एट पॉइंट एफ, ठीक है। पॉइंट एफ के ऊपर ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो यहाँ पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपसे मेन प्रूफ करने क्या बोला था कि जो लाइन ई डी है ये इस सेगमेंट बी सी को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एफ, और हमने लास्ट में वही प्रूफ कर दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.1 की यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आपको इन क्वेश्चन में किसी में भी एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।